दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज इस सुबह एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, आपका वेलकम करते हैं आज के इस रीजनल एपिसोड में। और हम आज जम्मू से आपके लिए सच्ची कहानियाँ और गीत लेकर हाजिर हुए हैं। नादिया, जब आपने जम्मू बोला तो आई कुड सी द स्माइल ऑन योर फेस। तो आप जम्मू से काफ़ी सारे कहानियाँ और ऐसे चीज़ें लेकर आती हैं जो हमें बहुत प्रोत्साहन लाता है। तो कोई स्पेशल चीज़ है जम्मू की जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? जी मानव, तो जम्मू को एक कहावत है जम्मू में, और वो ये है कि जम्मू के लोग खंड जैसे मीठे लोग। तो इसका मतलब ये है कि जम्मू के लोग चीनी जैसे मीठे हैं। तो सच्ची में जब मैं जम्मू से कहानियाँ करती हूँ, जम्मू से कहानियाँ लेकर आती हूँ, तो बहुत ही मज़ा आता है वहाँ के लोगों से बातचीत करना, वहाँ के लोगों की कहानियाँ सुनने में बहुत ही मज़ा आता है मुझे। आई एम श्योर दैट वुड बी अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल्सो कि उन लोगों से बात करें, उनसे नई-नई चीज़ें सीखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में भी जो कहानियाँ आई हैं वो आपने उसमें मौजूद हैं, आपने उसमें उन कहानियों को लेकर आई हैं। तो क्यों ना आप हमारे साथ थोड़ा-सा दर्शकों के साथ शेयर करें कि वो कहानियों में क्या-क्या है, क्या सीख सकते हैं हम उसमें? जी हाँ, तो आज हम एक बहुत ही ख़ास बात के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये है कि अपमानित जब हमें किया जाता है, क्या उसकी वजह से, जब कभी हम अपमान फ़ेस करते हैं, क्या उसकी वजह से हमारे जीवन में शर्मिंदगी आती है? क्या उसकी वजह से हमारे जीवन में शर्म आता है? और हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? जी हाँ, दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब हमारा अपमान होता है एंड हो सकता है अलग-अलग ज़रियों से हो सकता है एंड वो एक हमें एक केज में बाँध के रख दे और हमारी उन्नति में एक बाधा बन जाए। मगर उसकी प्रगति कैसे हो सकती है? आई एम श्योर दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ टू लिसन टू। जी। और इसी सिलसिले में मैं जम्मू से कहानियाँ जब कर रही थी, तो मैं इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात वायलेट सिद्धू से हुई, और वायलेट ने मुझे अपनी माँ मार्था की कहानी सुनाई। उनकी माँ इस दुनिया में अभी नहीं है, लेकिन उनकी से मिलकर मैंने ये सुना कि कैसे उनके जीवन में उन्हें अपमानित किया गया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, और वो बहुत ही परेशान और दुखी थी। लेकिन क्या इस हालात में, इस टाइम पर जब उन्हें सब अपमान करते थे, उनका अपमान किया जाता था, क्या वो इस स्थिति से बाहर निकल पाएँ? क्या किसी ने उनका हाथ थाम कर उन्हें इस अंधकार से बाहर उजाले में लाया? ये जानने के लिए हम देखते हैं उनकी कहानी, उनकी बेटी वायलेट की ज़ुबानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी गोद में बच्चा नहीं खेल रहा था। उनकी झोली बांझ जैसे तीखे शब्दों से भरी हुई थी। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। यह कहानी उस दर्द की है जो अक्सर छुपाया जाता है। एक्चुअली मेरी मम्मी जो थी ना, जब वो उनकी डिलीवरी होने वाली थी, उस वक्त बहुत अनुभवी किसी को बुलाया नहीं गया, कोई मेडिकल जानने वाले किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया गया। इस वजह से मम्मी की डिलीवरी जो थी वो आसपास की औरतों ने खुद ही मिलके तो करना शुरू कर दी, जिस वजह से उस बेबी की डिलीवरी होते होते ही डेथ हो गई। मेरी मम्मी को लगभग 6-7 साल गुजर गए कि मम्मी ने दोबारा से कंसीव नहीं कर पाई मम्मी। उस वक्त से वायलेट की मां के दुखों का सिलसिला शुरू हुआ। शर्म का बोझ और लोगों की बातें उसका पीछा करने लगी। मेरी मम्मी को बेबी ना होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस उस बच्चे की डेथ के बाद मम्मी की प्रॉब्लम्स जो थी ना, वो दुखों का सिलसिला समझ लीजिए कि शुरू हो गया, क्योंकि हर कोई उनको बांझ कह कह के बुलाता था और किसी शुभ जगह के ऊपर उनको बुलाया नहीं जाता था। किसी की शादी होती थी या किसी के घर में कोई बेबी होता था, वहाँ पे मम्मी को बुलाया ही नहीं जाता था। सब लोग चले जाते थे, लेकिन मम्मी को घर पे अकेले छोड़ के जाते थे। वक्त बीता, ससुराल का सब्र टूटा और उन्होंने रिश्ता तोड़कर दूसरी शादी का फैसला कर लिया। जब हर रास्ता बंद लगा,
मार्था को एक प्रार्थना सभा के बारे में पता चला और उन्होंने एक आखिरी उम्मीद की ओर कदम बढ़ाया, जहां उन्होंने एक और औरत की कहानी सुनी जो सालों तक मां नहीं बन पाई थी। और जब मम्मी वहां पे पहुंचे और मम्मी ने देखा कि जो मम्मी की प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने उसी तरीके से मम्मी के साथ बात की। वहां पे वचन चल रहा था हन्ना के बारे में कि हन्ना ने कैसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी और उसको परमेश्वर ने आशीष दी। ये बात मम्मी ने भी अपने मन में ठान ली कि अब मैं भी जो मैंने सुना है उसके अनुसार मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करके तो मैं उस बात को अपने जीवन में मनन करूंगी। परमेश्वर के साथ ये वादा किया कि अब जैसा वचन मैंने सुना है, जैसे हन्ना ने अपने बेटे को प्रभु के भवन में दे दिया था, इसी तरह से परमेश्वर मुझे बेटा दे या बेटी दे, जो भी औलाद परमेश्वर मुझे देगा, मैं भी उसे प्रभु के प्रति समर्पित कर दूंगी। ससुराल वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि वह गर्भ से है और उसे घर से निकालकर मायके भेज दिया गया। मेरी नानी जो थी, मेरी नानी ने मेरी मम्मी को देखते ही पहचान लिया कि ये प्रेग्नेंट है। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पे फोन्स वगैरह तो थे नहीं कि फटाफट से किसी को कॉल करके बता दिया जाए। उसके बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरी मम्मी, मेरे नानी, सब लोग बहुत खुश हो गए और उनको लगा कि अब इनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। सो मेरे डैडी को और मेरी दादी को इस बात की खबर पहुंचाने के लिए मेरे जो मामू थे, उन्होंने एक लेटर के अंदर सारा कुछ लिख के उसके बाद मेरे हाथों और पैरों के जो निशान थे उस लेटर के ऊपर लगाए और उसके अंदर चीनी रखी और भेज दी। तभी मेरे पापा ने जब देखे तो वो इतने खुश हो गए कि वो लोग, सब लोग वहां पे पहुंच गए मेरे नानी के घर में। आगे चलकर वायलेट की मां मार्था को 4 बच्चों की भी आशीष मिली, लेकिन परमेश्वर से किया अपना वादा वह नहीं भूली। जब मेरी शादी हो गई तो ये वादा जो है तब पूरा हुआ जब मेरी शादी एक पास्टर के साथ हुई और हम जम्मू में शालोम फेलोशिप चर्च में हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। मेरी मम्मी को जो ब्लेसिंग मिली थी, इस बात के लिए मम्मी ने ऐसा नहीं है कि उस ब्लेसिंग को सिर्फ अपने तक रखा, मम्मी ने उस वचन को दूसरों के साथ भी शेयर किया। परमेश्वर उनको सचमुच में आशीष देता था। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे वायलेट की माँ मार्था ने जब उन्होंने वचन को सुना तो उन्होंने बेझिझक होकर उस वचन पर विश्वास किया और उन्होंने सोचा, उन्होंने ये समझा कि उनका जीवन भी बदल सकता है, कि उनके जीवन में भी उन्हें इस जो वो असम्मानित उन्हें किया जा रहा था, वो उससे बाहर निकल के आ सकती हैं। जी हाँ, और इस कहानी से एक चीज़ परमेश्वर की पता चलती है कि लोग चाहे कितना अपमान करें, चाहे कितना गलत करें, मगर परमेश्वर उसको भलाई में बदल देता है। और वो चीज़ बल्कि उन लोगों को परमेश्वर अच्छा दर्जा भी देता है उन्हीं सब के सामने। और ये परमेश्वर की एक बहुत खासियत है कि वो अपनों को उस परेशानियों से उठाता है और उनको स्थापित करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से परमेश्वर की खासियत है कि और लोगों को दलदल में से, परेशानियों में से, जो किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं या ह्यूमिलिएशन किया जाता है, उसमें से उभारता है, उनको फेवर देता है और उनको उपाधि देता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है परमेश्वर के जनों के साथ परमेश्वर करता है। एक ऐसी ही चीज़ एक यंगस्टर, एक जवान व्यक्ति के साथ हुई थी और मैं बात कर रहा हूँ यूसुफ की, जो कि वचन में, उत्पत्ति में उसकी कहानी है। और उस कहानी में लिखा है कि वो अपने पिता का चहेता पुत्र था, मगर उसके जो भाई थे उससे ईर्ष्या खाते थे और उसको अच्छा नहीं लगता था उन सबको कि अरे ये कैसे ज़्यादा अपने पिता के क्लोज है। और एक दिन जब मौका मिलता है तो उसको मार पीट कर वो बेच देते हैं और वो दूसरे देश बेच देते हैं। और दूसरे देश की जब वो चला जाता है स्लेव ट्रेडर्स के साथ, तो वो मिस्र में, इजिप्ट में आता है और वहाँ पर वो एक घराने में बिक जाता है, जो घराना एक काफ़ी हाई ऑफिशियल होता है किंगडम का। और उस घराने में जब वो अपना कार्य कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, देखिए उसके साथ क्या होता है कि उसके भाइयों ने उसको मरा हुआ छोड़ दिया, बेच दिया, मगर यहाँ पर भी वो सीधी रास्ते पे चल रहा है। वहाँ पे उस घराने में जो घर का जो मालिक है, उसकी जो पत्नी थी उस पर बुरी नज़र रखती थी
और उसके साथ कुछ गलत संबंध बनाने की कोशिश करती है, मगर वो लड़का परमेश्वर के भय खाकर उस गलत संबंध में नहीं पड़ता है और वहाँ पे उस वजह से उसको फिर ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। उस पे गलत इल्ज़ाम लगता है उल्टा कि वो गलत संबंध करना चाह रहा था उस मालकिन के साथ और उस वजह से गलत इल्ज़ाम की वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। जेल में रहता है, वहाँ पर वो कुछ परमेश्वर के दिए गए वरदानों की वजह से कुछ लोगों के सपने बताता है और मगर उसके बावजूद भी वो लोग उसको भूल जाते हैं। वो जेल में पड़ा रहता है और एक दिन आता है, इस सब के पीछे परमेश्वर था। एक दिन आता है, उस मिस्र का जो फ़ैरो था, राजा था, उसको एक सपना आता है। तब लोगों को याद आता है कि जेल में एक लड़का है जो इन सपनों को सही तरीके से बताता है। तो उसको बुलाया जाता है और वो सपने का चयन करता है, बताता है उसका इंटरप्रिटेशन और ऐसे करके उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और आपने देखा कि यहाँ पे लड़का जिसको एक मरा हुआ घोषित करके स्लेव की तरह बेच दिया था, वो उसी जगह का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लोगों ने उसको मरा हुआ छोड़ दिया था, ह्यूमिलिएट कर दिया था, अपमानित करा था, मगर परमेश्वर ने उसे उठाया। मगर कहानी यहाँ नहीं रुकती है। वही भाई लोग अब उनके देश में अकाल आ जाता है, वहाँ पर खाने के लिए आते हैं और वो उनकी मदद करता है। और वो जब घबरा जाते हैं उसको पाकर कि ये तो जिंदा है, तो देखिए क्या वचन परमेश्वर की तरफ से वो उनको बोलकर बताता है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। उत्पत्ति 50:20। वचन साफ तरीके से बताता है कि इंसान चाहे कुछ भी करे, परमेश्वर उसको भलाई में तब्दील कर देता है। तो आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी उथल पुथल हो रहा हो, कितना विरोध आ रहा हो, कितना अपमान आ रहा हो, आप परमेश्वर में बने रहें। आप परमेश्वर के स्थान पर, उसके वचन पर स्थिर रहें, परमेश्वर उसको भलाई में तब्दील कर देगा। ऑल थिंग्स वर्क आउट गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पसेस। सब चीज लाभ में परिवर्तित होगी, परमेश्वर करेगा। आप परमेश्वर में बने रहें, उसके समय का इंतजार करें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें ऊंचे स्थानों में उठाता है। दोस्तों, परमेश्वर आपके अपमान को भी सम्मान में बदल देगा। अगर आज आप भी ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, ऐसे किसी स्थिति में हैं जहां लोगों के ताने आप पर भारी हो रहे हैं और आप शर्म से टूटे हुए हैं, अभी हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। हमारे प्रेयर काउंसलर्स आपके लिए रेडी हैं, तैयार हैं। आपकी बातें गोपनीय रखी जाएंगी और प्रार्थना की जाएगी। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जम्मू से एक और सच्ची कहानी देखेंगे कि कैसे ह्यूमिलेशन से ऑनर तक का सफर मुमकिन है। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। वील बी राइट बैक। 5, 4, 3. We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। जम्मू रीजनल फोकस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू से हम आपके साथ एक सच्ची कहानी लेकर आए थे। अब एक और सच्ची कहानी से आप वाकिफ हों।
जी हाँ दोस्तों, और जम्मू से एक और कहानी है उषा की। तो जब मैं उषा से मिली और ये कहानी जब मैं ला रही थी, तब वो उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो एक बीमारी का से जूझने लग गई, और इस बीमारी की वजह से वो अपनी सहेलियों से, अपने इवन अपने नज़दीकी लोगों से वो साथ में उनके करीब रहना पसंद नहीं करती थी। वो यही सोचती थी कि मेरा जीवन उनके जैसा क्यों नहीं है, वो इतने खुश हैं और मैं इन बीमारियों से जूझ रही हूँ। वो एकदम एक अकेलेपन में रहना चाहती थी। दोस्तों, क्या उषा ने इस बीमारी से वो ठीक हुई? क्या वो इस अकेलेपन से, इस शर्मिंदगी से बाहर निकल के आ पाई? ये देखने के लिए आइए चलिए हम उषा की कहानी देखते हैं। उषा की आंखों में अपने जीवन के लिए अनगिनत सपने थे, लेकिन 10वीं कक्षा पूरी होते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी दुनिया घर की चार दीवारी तक सिमट गई। जब मैं 10th के बाद मैंने मतलब की पढ़ाई छोड़ी, तो उसके बाद मुझे मतलब कि शरीर में दर्द रहती थी, पूरे शरीर में दर्द रहती थी। तो मुझे डिप्रेशन सा, उसके मतलब कि दर्द रहने से मुझे डिप्रेशन होता था। मेरा मन करता था कि मैं बिल्कुल अकेली रहूं और कोई मुझसे बातचीत ना करे। मेरे जो और मतलब कि फ्रेंड्स थे वो इतने खुश रहते थे, लेकिन मुझे किसी के साथ भी बात करना अच्छा नहीं लगता था। उषा की हालत देखकर मां की चिंता गहरी हो गई। वह उसकी शादी करने से हिचक रही थीं। डर था अगर उसकी यही हालत रही तो ससुराल वालों को क्या जवाब देंगी और कहीं उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे रिश्ते आते थे तो लोग पूछते थे, तो फिर मम्मी बोलते थे कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे ठीक नहीं है, तो अगर आपको मंजूर है तो आप कर लेना, तो नहीं है तो जो ठीक नहीं रहती है ऐसे। तो फिर मेरी मतलब कि एक रिश्ता मेरी इस कारण टूट भी गया। तो मेरी मम्मी मैं ऐसे प्रार्थना करती थी अंदर, मेरे मम्मी पापा की जो है मतलब कि लाज रहनी चाहिए कि मुझे कुछ ना हो। तो मैं ऐसे मतलब अंदर अंदर ऐसे प्रार्थना करती रहती थी। फिर एक दिन जहां उषा की छोटी बहन काम करती थी, वहां एक संगति होती थी। जब उषा ने इसके बारे में सुना तो वह भी बस उसी संगति में शामिल होने वहां पहुंच गई। जब हम वहाँ पे गए, अभी वहाँ पे प्रेयर शुरू भी नहीं हुई थी, तो मुझे वहाँ पे पहले ही मतलब कि ऐसे शांति महसूस होने लगी। उसके बाद प्रेयर स्टार्ट हुई, उधर जैसे आराधना चली, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे वहाँ पे ऐसे कोई स्वर्गीय बात है मेरे अंदर। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे कुछ है, कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा जाके उधर सुकून सा महसूस हुआ, शांति मिली। साथ ही साथ उषा परमेश्वर का वचन भी पढ़ने लगी। काफी समय बाद उषा ने जीवन की वह खुशी महसूस की जहां न दर्द था, न डर और न ही कोई शर्म। जब मैं वचन पढ़ती थी तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। ये वचन मेरे अंदर ऐसे रोज ऐसे मतलब मैं पढ़ती थी और बात करता था, मुझे इससे बहुत मतलब ये लाभ मिलता था मुझे। परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा काम किया कि जो लड़की कभी सबसे दूर अकेले रहना चाहती थी, आज वही परमेश्वर की भलाई से सिर उठाकर जी रही है। धन्यवाद उषा, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमें अपनी कहानी बताने के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे उषा ने अपने जीवन में एक नया मोड़ पाया, कैसे वो अपनी वो जो अकेलापन में वो रह रही थी, उन सब चीज़ों से वो कैसे बाहर आई और हर शर्मिंदगी से उन्होंने कैसे आज़ादी पाई। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं, रीजनल कंटेंट, तो ज़रूर CBN इंडिया रीजनल प्लेलिस्ट पर जाएं यूट्यूब पर, और आप ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रेरणादायक कहानियाँ और गीतों का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर से दोस्तों, इन कहानियों से आप काफ़ी प्रेरणा पाएँगे। समय है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज़ स्टे विथ अस, डोंट गो एनीवेयर। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने,
CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करे कि सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज यदि आप अपने जीवन में अपमान से होकर गुजर रहे हैं, कोई आपको वैल्यू नहीं करता है, आपका मजाक बनाया जाता है, आप शर्म से होकर गुजर रहे हैं, आप थक गए हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की नज़र में आप कीमती हैं और परमेश्वर आपके जीवन को सम्मान से भर देगा। आइए इस सत्य को हम थाम लें अपने जीवन में, थाम लें अपनी मुट्ठी में, थाम लें अपनी ज़बान पे, प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से इस सत्य को दोबारा दोहराएं और परमेश्वर से दयादृष्टि की मांग करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी एक महान उपस्थिति के लिए। आपकी उपस्थिति के सामने हम दीन हैं और हमारी जो परिस्थितियां हैं वो ओझल हो जाती हैं मालिक, आपकी मैग्नानिमस जो उपस्थिति है उसको देखकर, उसको जानकर, उसको महसूस करके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जीवन में इस समय बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिसमें उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सिचुएशन से ना ही सिर्फ इनको निजात मिले, छुटकारा मिले, बल्कि आपकी उपस्थिति, आपकी स्नेहपूर्ण उपस्थिति से वो जाने वाकिफ़ हों और उसमें वो चैन पाएँ, कंफर्ट पाएँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मन में जो स्कार है, मन में जो पीड़ा है, दर्द है, उसमें आपके प्रेम के मल्हम लगे और वो वहाँ पर अपने चैन को और सुकून को प्राप्त कर सकें आपके द्वारा। परमेश्वर, मैं समय प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारा रीजनल एपिसोड जम्मू से केंद्रित है, जम्मू के प्रिय लोगों के ऊपर। परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी धन्य उपस्थिति हो और वो आपके स्नेह को प्राप्त कर सकें और जान सकें। हम प्रार्थना करते हैं उस प्रांत के लिए। परमेश्वर, ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, ये जानिए कि परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं हम सच्चे मन से, तो वो ज़रूर से प्रार्थना सुनता है और आपकी प्रार्थनाएं वाकई में सुनी जाती हैं। तो प्रार्थनाओं में ज़रूर से बने रहिएगा स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ। जी हाँ, और प्रार्थना के साथ साथ वचन भी वो चट्टान है जिस पर हमारा जीवन टिका है। आइए वचन को देखें। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है,
वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यशायाह 55:11। दोस्तों, आपने देखा वचन हमें क्या सटीकता से बताता है कि परमेश्वर का दिया गया वचन कभी खाली नहीं जाता है। तो परमेश्वर की दी गई प्रॉमिसेस आपके लिए, परमेश्वर के दिए गए आपके लिए डायरेक्शंस, परमेश्वर के दिए गए उपदेश, परमेश्वर के दिए गए आपके फ्यूचर के बारे में, पीछे कल के बारे में कभी कोई खाली नहीं जाएगा। वो स्थापित रहेगा, आप उस पे स्थिर बने रहें, उस पे अपना विश्वास कायम करें। जी हाँ दोस्तों, वचन के साथ साथ क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत सुने और उससे प्रेरणा पाए। और ये गीत लेकर आए हैं आर लेडी ऑफ रोजरी कैथलिक चर्च जम्मू की क्वायर, और गाने के बोल है दायम यहोवा यारब। तो आइए हम इस गीत को सुनें। थैंक यू क्वायर इस सुंदर से गीत के लिए। सच में जो वर्ड है, जो शब्द है दायम, उसका मतलब है अनंत काल का परमेश्वर। और सच्ची में हमारा परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और उस परमेश्वर में आज हमने देखा कि उस परमेश्वर ने कैसे माता जो वायलेट की मदर हैं और उषा, इनके अपमान से पूर्ण एक्सपीरियंसेस को, जीवन को, प्रताड़नाओं को कैसे उनको साफ करा और उनको एक पद दिया, पुत्री का पद दिया अपने जीवन में। और उनके जीवनों में उन्होंने एक उस पद पे कायम रहीं और अपनी एक नई आज़ादी देखी। और ये आज़ादी, ये नया जीवन आप भी महसूस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर में।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम ने आपको इसके लिए प्रेरित करा हो। दोस्तों, कल हम एक और गहरे विषय के साथ वापस आएंगे और देखेंगे कि कैसे हम शर्म के बोझ को हल्का कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम शर्म के बोझ को हल्का कर सकते हैं और डर से बिल्कुल आज़ादी पा सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको कल हमारे साथ जुड़ना होगा। जी हाँ, दोस्तों ज़रूर से जुड़िएगा और अभी हमें इजाज़त दें। आपका दिन शुभ हो। कल सुबह पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।